तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में बहुत दबदबा था। पूर्वांचल में 90 दशक के रसूख से जो शुरू 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार तक रहा। मुख्तार का शिकंजा जब कसा जब योगी सरकार आई। योगी सरकार बनने से पहले मुख्तार पर शिकंजा कसना चालू हुआ। यूपी के बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां से उसे सिक्योरिटी में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पेंस चला रहा था। अब तक मुख्तार अंसारी को 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है। गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद में हुआ था मुख्तार अंसारी का जन्म। अंसारी का जन्म गाजीपुर के जिले मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुहन्ना-उल्लाह-उद्दीन अंसारी और मां का नाम बेगम रबिया था। मुख्तार अंसारी के 3 भाई थे। छोटा उसकी पत्नी का नाम आकांक्षा अंसारी और मुख्तार के 2 बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी है। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का रुतबा रहता था। उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल लोकसभा सीट 26 और 130 विधानसभा सीटों वाला पूर्वांचल का देश का राजनीति बेहद अहम रोल रहता था। इसी पूर्वांचल में बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोली चलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में कितना दबदबा था, इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और मायावती उसके सिर आंखों पर बैठाया रहा। उसे गरीबों का मसीहा बताया जाता था। मुख्तार अंसारी के खानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े थे। मुख्तार अंसारी के नाम से दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने ज़माने में मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना के नाम ब्रिगेडियर सम्मान महावीर चक्र विजेता रहे। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौसेना की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता का कदरदान नेता था। तभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादों की भीड़ लगी रहती थी। मुख्तार अंसारी का कॉलेज स्टूडेंट माफिया बनने का सफ़र चालू हो गया था। 90 दशक में ये दौर चालू हुआ था जब पूर्वांचल में एक नए तरह से अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हिस्सा करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरते थे। पूर्वांचल में माफिया, डॉन और बाहुबलियों की तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार अंसारी इस ताकत का अंदाज़ा लगा चुका था कि उन्हें दिनों मुख्तार में एक बाहुबली माखून सिंह से हाथ मिला लिया। माखून सिंह पूर्वांचल के दिग्गजों नेताओं में हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी माखून सिंह का त्रिभूषण सिंह का एक और जमीन पर कब्जा को लेकर गैंगस्टर में लाशें गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। ज़मीनों पर कब्जा करना, गैंग वॉर में लाशें गिराने का सिलसिला चालू होता है। तभी एक कोर्ट परिषद में हुए गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी। इसमें माखूनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया था वो था मुख्तार अंसारी। कहा जाता है कि गोली मुख्तार अंसारी ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा। इतना दबदबा था कि उसके खिलाफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिंगल शॉट गन में कत्ल यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिनों बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या का जो नाम सामने आया वह मुख्तार का ही था। यहीं से शुरू होता है मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी माफिया डॉन बनने का कहानी। मुख्तार के रसूख के चलते शुरू हुई भाई अफजल के चुनाव जीतने का सिलसिला 90 दशक में पूर्वांचल के बड़े बनारसी, जौनपुर, गाजीपुर और मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वह प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नज़र में आ चुका था। धीरे धीरे राजनीति में उसे उतनी पूंछ बढ़ रही थी कि जहां तक मुख्यमंत्री तक उसकी बात में लगी थी। फिर साल 1985 आता है। मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने में मैदान में उतरे। उसी समय मुख्तार अंसारी का कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजल अंसारी को चुनाव जीत मिल गई।
इसके बाद 1989 में चुनावी में अफजल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजल अंसारी भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली हो, लेकिन उनके दोनों भाई मुख्तार के रसूख और रुतबे से बड़ा हाथ मिलता था। मुख्तार मऊ सीट से 5 बार चुना गया विधायक। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में उतर आए। मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम हो गया। मुख्तार रिकॉर्ड तोड़ 5 बार इस सीट से विधायक रहे। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में सियासत का दामन थाम लिया था, अपना कद बढ़ा लिया था और लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंग वॉर में उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला होता है। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए थे। वो बाल बाल बच गया था। इस सब के बीच मुख्तार ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। साल 2004 में लोकसभा चुनाव थे। इसी लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजल चुनाव मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीब था। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अफजल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में उतारा था और उस सामने बीजेपी मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और उसे 2 लाख वोटों से हराया। इससे मुख्तार का कद काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार को वो चेहरा सामने आया जिससे एक बार फिर आरोपों में घिर गया। इससे मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। इस मामलों में मुख्तार अंसारी आत्मसमर्पण करना पड़ा था और वह जेल चला गया था। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही हाई प्रोफाइल मर्डर का अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद की हत्या का था। मोहम्मदाबाद की सीट पर कृष्णानंद राय की जीत के बाद कत्ल ने किया मुख्तार अंसारी। बदला कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के सामने मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों में अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज की मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से लिया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया कि चक्रव्यूह की रचना कर उसकी हत्या की गई। इस हत्या में AK-47 का प्रयोग किया गया। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की। कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ बड़ा केस था। साल 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी BSP का दामन थाम लिया, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली मायावती 3 साल के बाद ही अंसारी बंधुओं की पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अफजल अंसारी ने कौमी एकता दल नाम पार्टी बनाई, जिसका 21 जून 2016 में मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी विलय हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी सांसदीय बोर्ड ने विलय रद्द कर दिया और बलराम यादव को कैबिनेट से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं।